Jai Hind future officers. Hope you all are doing well. So welcome to the official YouTube platform of UC Academy and also welcome to our next session of Daily Current Affairs series. आज की सेशन हमारी 9th ऑफ दिसंबर 2025 की सेशन है। आज हम लोग फिर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑन विच डे इज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हैज बीन ऑब्जर्व रिसेंटली इन इंडिया। अगर डिफेंस से क्वेश्चन आता है तो आपको इसे जरूर से जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इज इट 4 दिसंबर, 5, 6 और 7 दिसंबर? सो द करेक्ट आंसर इज 7th ऑफ दिसंबर। अब इनके बारे में कुछ डिटेल देख लो आप। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 7th ऑफ दिसंबर इन इंडिया। द डे ऑनर्स सर्विंग पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, war casualties, widow and their families from army, navy and air forces। ठीक है, सो बस इतने डिटेल आपको याद रखनी है कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है आपका 7th ऑफ दिसंबर। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट CREA रिपोर्ट, which city recorded the highest PM 2.5 pollution level in India in November 2025, becoming the most polluted city that month? Is it Delhi, Noida, गाजियाबाद और फरीदाबाद? सो द करेक्ट आंसर इज गाजियाबाद। गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा PM 2.5 पॉल्यूशन लेवल देखा गया है इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन से क्वेश्चन, क्योंकि इन्वायरमेंट कंसर्न बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। सो गाजियाबाद रिकॉर्डेड द वर्स्ट एयर पॉल्यूशन लेवल इन इंडिया इन नवंबर 2025 विथ PM 2.5 एट 224। ठीक है, ध्यान रखना है। CREA स्टैंड फॉर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक है, वहीं दिल्ली का देख लो आप, 215 है नवंबर में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गाजियाबाद के अंदर। इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। एट विच कॉन्फ्रेंस वेयर स्ट्रेंथन कमिटमेंट्स एडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट द मेडिटेरेनियन सी अंडर द बार्सिलोना कन्वेंशन? किसके तहत हुआ था? इज इट COP 21, 22, 23, 24? सो द करेक्ट आंसर इज COP 24। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख सकते हो आप। स्ट्रेंथन कमिटमेंट्स टू प्रोटेक्ट द मेडिटेरेनियन सी वेर एडॉप्टेड एट COP 24 ऑफ द बार्सिलोना कन्वेंशन हेल्ड इन कायरो। अब बार्सिलोना कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा देख लो। इज अ लीगली बाइंडिंग UNEP लेड रीजनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द मेडिटेरेनियन सी फ्रॉम पोल्यूशन। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है अब आपके एग्जाम के लिए। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विच Formula 1 ड्राइवर won the 2025 Formula 1 World Championship title after finishing third in the session-ending Abu Dhabi Grand Prix 2025? Is it Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Oscar Piastri? So the correct answer is Lando Norris। इनके बारे में थोड़ा सा देख लो, बस नेम याद रखना, क्योंकि एफकेट में आप देखोगे नेम से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन उसके अंदर बहुत ज्यादा पूछते हैं। लैंडो नॉरिस वन द 2025 Formula 1 World Championship. He secured the title by finishing third in the 2025 Abu Dhabi Grand Prix। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है वन लाइनर एफकेट के लिए। विच एडिशन ऑफ द एडमिरल कप इज बिंग हेल्ड इन 2025 एट द इंडियन नेवल अकेडमी एजिमला? इज इट 12th, 14th, 10th और 16th? सो द करेक्ट आंसर इज 14th एडिशन मनाया गया है। इसको आपको ध्यान रखनी है। द इंडियन नेवी अकेडमी एजिमला इज होस्टिंग द एडमिरल कप 2025 फ्रॉम 8 to 13 दिसंबर 2025। द 2025 इवेंट इन द 14th एडिशन ऑफ द एडमिरल कप। ठीक है, बस इतने आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस यहां ध्यान रखना है कौन सा एडिशन था, 14th एडिशन था बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट महादेव? ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इन 2025। अ यूथ फुटबॉल टैलेंट हंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टारगेटिंग अंडर 13 बॉयज एंड गर्ल्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि जो प्रोजेक्ट महादेवा है वो किससे रिलेटेड है? तो यूथ फुटबॉल टैलेंट हंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टारगेटिंग अंडर 13 बॉयज एंड गर्ल्स, इससे रिलेटेड है। इज इट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या गुजरात? सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट महादेवा MM। ठीक है, बस इतने से आप लोग इंटरलिंक कर लेना।
Maharashtra launched Project Mahadeva in 2025 to promote grassroots football. This program targets under 13 boys and girls across the state. बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी डिटेल और भी आप पढ़ सकते हो, ये टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगा। विच पेमेंट्स बैंक रिसेंटली रिसीव्ड आरबीआई इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक? किसको मिला? इज इट पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? सो द करेक्ट आंसर इज फिनो पेमेंट बैंक, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी हो चुकी है। फिनो पेमेंट बैंक को अप्रूवल मिला है। सो फिनो पेमेंट बैंक रिसीव्ड आरबीआई's इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। अप्रूवल कब मिला? 5 दिसंबर 2025। तो रिसेंटली है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा स्टार मार्क आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सहयोग टनल इनॉग्रेटेड रिसेंटली हैज अ लेंथ ऑफ, लेंथ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑलरेडी पूछ रखा है डिफेंस के एग्जाम में। सो सहयोग टनल का जो लेंथ है वो क्या है? 750 मीटर, 920 मीटर्स, 1200 मीटर्स और 1450 मीटर्स। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, 920 मीटर्स। Defense Minister Rajnath Singh inaugurated 125 BRO infrastructure project under rupees 5,000 crore. The inaugural project include 28 roads, 93 bridges. इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखना है सहयोग टनल के बारे में। कहाँ पे है? लद्दाख में, 920 मीटर का है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम पूछ लिया है इंडिया इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2025 का। ये क्या थीम था? इज इट सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर, एविएशन फॉर ऑल, वन स्काई वर्ल्ड और ग्रीन विंग्स फॉर फ्यूचर? सो द करेक्ट आंसर इज सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर। देखो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें हो रही हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें हो रही, तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए फिर भी आप ऐसे इस जगह पे जा सकते हो, सेफ स्काईज एंड सस्टेनेबल फ्यूचर के पास, ठीक है। नाउ International Civil Aviation Day is observed annually on December 7. The day commemorates the founding of the International Civil Aviation Organization. ठीक है, देखो थीम देख लो, सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू कंप्लीट 100% डिजिटाइजेशन ऑफ इट्स इलेक्टोरल रोल अंडर सर इन 2025? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। सो द करेक्ट आंसर इज राजस्थान, ठीक है। इन्होंने अपने 100% कंप्लीट कर लिए हैं डिजिटाइजेशन का इलेक्टोरल रोल अंडर सर प्रोग्राम के तहत, ठीक है। सो राजस्थान बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल अंडर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम, ठीक है। ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवीन महाजन ऑन 6 दिसंबर 2025। सो आज के करंट अफेयर के लिए ये 10 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सोर्सेज के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, हम लोग पीआईबी को फॉलो करते हैं, पीटीआई को, न्यूज़ ऑन एयर, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, सारे को कंपाइल करके हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के फ्रेम में करके आपके सामने हम लोग प्रस्तुत होते हैं। सो ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि ये सारी पीडीएफ आपको मिले तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल यूपीएससी सीएपीएफ की जो टेलीग्राम चैनल है, हमारी जो टेलीग्राम चैनल है यूसी एकेडमी की, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, यूसी एकेडमी सीएपीएफ। कोई भी पेड कोर्स के बारे में डिटेल चाहते हो, ये अपना हमारा नंबर है, ठीक है। हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, डिफरेंट कोर्सेज रन कर रहे हैं, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। सो और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिएगा तो आप सिंपली इस नंबर पे कॉल करना, हमारी टीम आपको जरूर कॉल बैक करेगी या जो भी आपका इशू होगा उसे रिजॉल्व करेगी। सो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं रखते हैं, यहीं पे हमारी 9 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर कंप्लीट होती है। कल फिर मिलते हैं हम लोग 10 दिसंबर की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, कोई भी इशू होगा हमारी टीम आपके साथ खड़ी है। जय हिंद।